करेंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या है। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, maximum amount of solute that can be dissolved in a particular amount of the solvent। तो जब हम बात करते हैं तो इट इज द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट दैट कैन बी dissolved in specified amount of solvent। जो सॉल्वेंट है उसका स्पेसिफाइड अमाउंट में हम कितना सॉल्यूट डिजोल्व कर सकते हैं उसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अब हम कितना सॉल्यूट डिजोल्व करते हैं तो डिपेंड किस पे करता है। तो हम यदि बात करते हैं सॉल्यूशंस की, तो सॉल्यूशंस में जैसे हम लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करें तो लिक्विड सॉल्यूशंस में क्या होता है कि जो स्पेसेस बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दे आर ऑक्युपाइड बाय द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। और यदि हम लिक्विड टू लिक्विड की बात करें तो जो सॉल्यूशंस बनते हैं तो जो स्पेसेस हैं वो कैसे फिल होते हैं, कैसे उनके बीच में इंटरेक्शन होता है। तो सॉल्युबिलिटी क्या है कि हम किसी भी सब्सटेंस का मैक्सिमम अमाउंट कितना डिसॉल्व कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर अमाउंट में, मींस स्पेसिफाइड अमाउंट में। फॉर एग्जांपल यदि हम कहें कि 1 लीटर हमने यदि वाटर ले लिया तो 1 लीटर वाटर में यदि हम क्या डिसॉल्व करना चाहें, शुगर डिसॉल्व करना चाहें, या हम कहें कि 1 लीटर वाटर में हम क्या डिसॉल्व करना चाहेंगे, इफ वी वांट टू डिसॉल्व सॉल्ट इन 1 लीटर वाटर, तो हमने 1 लीटर वाटर ले लिया और 1 लीटर वाटर में हम कितना शुगर या सॉल्ट डिसॉल्व कर सकते हैं, जो मैक्सिमम अमाउंट है जिसको कि हम डिसॉल्व कर सकते हैं उसमें किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, किसी पर्टिकुलर प्रेशर पर, तो उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी कहेंगे। अब सॉल्युबिलिटी को यदि हम कहें कि ये किस पर कैसे कैसे डिपेंड करती है, इसका नेचर क्या है, तो जो हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं इट डिपेंड्स ऑन, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ। अब देखो बेटा कि हम नेचर की बात करते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की, तो नेचर का मतलब क्या है, नेचर मीन्स क्या हो गया कि जो साइज ऑफ पार्टिकल्स है सॉल्यूट या सॉल्वेंट की वो कैसी है, वो जो पार्टिकल्स है सॉल्यूट या सॉल्वेंट के आर दे पोलर और नॉन पोलर, तो दिस टाइप ऑफ दी जो थिंग्स हैं मीन्स जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस हैं वो क्या होंगे। तो जब सॉल्यूशन बनेगा तो इट्स सॉल्युबिलिटी मीन्स कितना अमाउंट डिसॉल्व कर सकते हैं डिपेंड करता है किस पर, इट डिपेंड्स ऑन द सॉल्यूट एज वेल एज ऑन द सॉल्वेंट। सेकंड थिंग, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो टेम्परेचर है और प्रेशर है ये भी इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी है उस पर कैसे इफेक्ट आता है और कौन कौन से सॉल्यूशन जो है अफेक्टेड होते हैं बाय टेम्परेचर, बाय प्रेशर एंड हाउ दे आर अफेक्टेड बाय द नेचर ऑफ द सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमको यहाँ जो बात करना है दैट इज ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। जब हम लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो लिक्विड सॉल्यूशन में देयर आर ऑफ 3 टाइप ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन कौन कौन से होंगे, 3 टाइप में कौन कौन से होंगे। पहला हम कहें कि जो लिक्विड सॉल्यूशंस है, लिक्विड सॉल्यूशन मींस सॉल्वेंट जो है हमारा कैसा होगा, लिक्विड होगा। जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा, लिक्विड होगा। अब इस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में क्या क्या डिसॉल्व कर सकते हैं, वी कैन डिसॉल्व सॉलिड, तो सॉलिड इन लिक्विड हो सकता है। सेकेंड हम बात कर सकते हैं यहां सॉलिड लिक्विड इन लिक्विड, और थर्ड हम बात करते हैं दैट इज गैस इन लिक्विड। अब हम यहां कह रहे हैं, हमको यहां दो की बात करनी है कि सॉलिड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड में व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस नेचर ऑफ सॉल्यूट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर एंड द प्रेशर, तो इनका क्या क्या इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम बात करें सॉलिड सॉल्यूशंस क्या है, मींस सॉलिड इन लिक्विड मींस सॉल्यूशंस ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड। तो हम जानते हैं जैसे शुगर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। हम कॉमन सॉल्यूशंस हैं जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन,
सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। अब देखो बेटा दोनों में यदि हम डिफरेंस की बात करें तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो शुगर के मॉलिक्यूल है ये क्या है C12H22O11। सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं NaCl। यदि हम वाटर की बात करें साथ में तो वाटर है H2O, और यदि हम यहाँ वाटर की बात करें तो दिस इज वाटर। तो जो हमने कहा कि जो सॉल्ट मॉलिक्यूल्स हैं, और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दिस इज बेंजीन। यदि हमारा सॉल्वेंट कैसा है, सॉल्यूट कैसा है, डिपेंड किस पर करेगा। अब सपोज करते हैं कि हम शुगर पार्टिकल्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं। हम क्या जानते हैं कि जो वाटर है एक पोलर सॉल्वेंट है। वाटर कैसा सॉल्वेंट है बेटा, पोलर है। क्यों? क्योंकि जो वाटर है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, इस तरह की स्ट्रक्चर है। यानी कि जो वाटर है उसमें जो H+ आयन है दे हैव पॉजिटिव चार्ज, एंड जो ऑक्सीजन आयन है इट हैव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस। अब जब पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है, इसमें सब क्या कहते हैं कि ऐसे जो सॉल्वेंट हैं जिनमें पोलराइजेशन होता है, चार्ज सेपरेशन होता है, आर नोन एज पोलर मॉलिक्यूल्स। अब देखो बेटा यदि कोई मॉलिक्यूल पोलर है तो हम एक चीज जानते हैं कि लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक मींस तो सिंपल सी बात है कि जब किसी से यदि फ्रेंडशिप होती है तो फ्रेंडशिप जब भी होती है, और जो फ्रेंडशिप होगी वो स्ट्रॉन्ग कब होगी, व्हेन दे आर ऑफ सिमिलर नेचर, जब वो एक जैसे होंगे। तो एक जैसा होता है यदि सॉल्यूट पार्टिकल एंड सॉल्वेंट पार्टिकल इफ बोथ आर अलाइक, एक जैसे हैं, देन जो सॉल्युबिलिटी होगा, जो डिसॉल्व होने की जो कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। अब हम कहते हैं कि जब डिसॉल्व होगा तो क्या होगा, जब कोई भी सब्सटेंस डिसॉल्व होता है तो देयर आर टू प्रोसेसेस। दो प्रोसेस क्या क्या है, एक डिसॉल्यूशन और एक क्रिस्टलाइजेशन। अब हम कहते हैं कि व्हाट इज डिसॉल्यूशन, तो हमने यहां कहा कि जो डिसॉल्यूशन है वो क्या है, डिसॉल्यूशन मींस डिसॉल्यूशन ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस इनटू लिक्विड। जो सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड जो पार्टिकल्स हैं, दे डिसॉल्व इन लिक्विड एंड एट द सेम टाइम some particles of solid in solution they strike and become crystal, यानी कि they crystallize। तो at the same time crystallization also take place। यानी crystallization मतलब क्या हो गया, डिसोल्यूशन हो गया, क्या डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड का लिक्विड में डिसोल्यूशन क्या हो गया, एक प्रोसेस है डिसॉल्यूशन। और दूसरा जो हमारा क्रिस्टलाइजेशन है, इसका मतलब क्या हो गया कि फॉर्मेशन ऑफ crystals। तो when we dissolve one substance to water or to any solvent, then two processes take place simultaneously। एक ही साथ दो प्रोसेस होंगे। अब दो प्रोसेस हमने क्या कहा कि when we start डिसॉल्यूशन, जब हम सॉल्यूशन बनाना शुरू करते हैं, एट दैट टाइम द रेट ऑफ डिसॉल्यूशन इज हायर एंड रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एट द इनिशियल स्टेज इज 0। बट व्हेन द सॉल्यूशन व्हेन वी स्टार्ट टू डिसॉल्व देन द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विल बिकम इंक्रीज। और क्या होगा कि एक ऐसी सिचुएशन आएगी व्हेन रेट ऑफ डिसॉल्यूशन क्या करेगा, बिकम इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जो सॉल्यूशन बनेगा एट द पॉइंट व्हेन देयर विल बी अ इक्विलिब्रियम बिटवीन दीस टू स्टेजेस। जब इन दो स्टेज के बीच में इक्विलिब्रियम डेवलप होगा तब हम कहेंगे कि दिस इज ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये कैसा सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। एंड द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दैट टाइम इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या हो गया, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, मींस एट पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर, मींस सेम टेम्परेचर और प्रेशर में यदि हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करें, व्हेन द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड डिसॉल्यूशन आर इक्वल, व्हेन
both these stages are at equilibrium. There is a physical equilibrium between these two. So when these two stages are at equilibrium, जब ये दोनों स्टेज क्या होंगी, इक्विलिब्रियम पर होंगी, that is known as saturated solution. हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम क्या, saturated solution. And the amount of the solute present in saturated solution is known as solubility. इजीली अंडरस्टैंड हो रहा है कि जो अमाउंट हम किसी सॉल्वेंट में मिला सकते हैं, जो मैक्सिमम अमाउंट डिजोल्व कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर या प्रेशर पर, तब हम क्या उसको क्या कहेंगे, हम सॉल्युबिलिटी कहेंगे। दो प्रोसेस की बात हो गई। यदि हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, इफ द रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज हायर, यदि डिसोल्यूशन की रेट ज्यादा है, इक्वल नहीं हुई है, इट मींस इफ वी आर एबल टू डिसॉल्व मोर सब्सटेंस, यदि हम और सब्सटेंस डिसॉल्व कर सकते हैं, देन दिस इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इफ सैचुरेटेड के बाद क्या हो गया, नो मोर सब्सटेंस कैन बी एडेड, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, हम और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी कि उस जो स्पेसिफाइड टेम्परेचर या प्रेशर पर हम उसको और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, दैट इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एंड सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड मतलब क्या हो गया, इफ मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, यदि हम और सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, तब हम क्या कहेंगे कि दैट इज unsaturated solution. So there are two kind of solution, mainly saturated solution and unsaturated solution. If we increase temperature, if we increase pressure, if the nature of particle will be changed, then the solubility will change. It means solubility depends on various factors. क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? The factors are the nature of the solute and solvent, temperature and pressure. So these are the factors which on which solubility will depend. अब हम क्या कह सकते हैं कि लाइट हमने कहा, तो हमने कह सकते हैं कि जो पोलर सॉल्वेंट है, पोलर जो सॉल्यूट है वो मोर सॉल्यूबल होंगे पोलर सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि हम शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर में, तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, और यदि हम सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर में, तो दैट इज मोर सॉल्युबल बिकॉज बोथ आर पोलर मॉलिक्यूल्स। सॉल्ट इज आयनिक मॉलिक्यूल, तो आयनिक मॉलिक्यूल्स जो है दे आर मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। तो इसी तरह से यदि हम कहेंगे कि नॉन पोलर सॉल्यूट जो है, जो नॉन पोलर सॉल्यूट है लाइक शुगर, इट इज मोर सॉल्युबल इन बेंजीन और अल्कोहल। तो यदि हम नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करें, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी कि यदि हम अल्कोहल की बात करें, तो शुगर इज मोर सॉल्युबल इन अल्कोहल रादर देन इन वाटर, यानी कि शुगर ज्यादा सॉल्युबल किसमें है, अल्कोहल में है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द सॉल्यूट और सॉल्वेंट। एंड नाउ वी विल सी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, हम यदि बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन की, पहले हम बात करते हैं सॉलिड इन लिक्विड की। तो जो सॉलिड इन लिक्विड है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो सॉलिड कंपोनेंट्स हैं, सॉलिड सॉल्यूट्स हैं, दे आर डिसॉल्व इन लिक्विड। और हम ये जानते हैं कि जो लिक्विड्स हैं दे हैव, जो मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड हैव स्पेसेस बिटवीन देम, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस है। इट मींस जब हम डिसॉल्व करते हैं, तो कौन से सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सॉलिड इन लिक्विड की बात। जो सॉलिड इन लिक्विड है, इसमें क्या कह रहे हैं कि लिक्विड्स जो है, जो लिक्विड सॉल्वेंट्स है, उन सॉल्वेंट में क्या होता है, हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। एंड जो सॉलिड है दे ऑक्यूपाई, सॉलिड क्या करते हैं, सॉलिड ऑक्यूपाई दीज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। जो सॉलिड है वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस को ऑक्यूपाई करते हैं।
व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे व्हाट हैपेंस, क्या होगा, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, वाटर का यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यदि हम वाटर को सॉलिड ले लेते हैं, तो इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन द वॉल्यूम विल इंक्रीज। क्यों? क्योंकि जो स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। क्यों? हम जानते हैं कि व्हेन वी हीट दी मैटर, जब हम मैटर को हीट करते हैं तो इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड टू गैसेस। तो लाइक हियर हम क्या कहेंगे कि व्हेन लिक्विड्स आर हीटेड दे एक्सपेंड, तो क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, एंड द स्पेसेस बिटवीन दी लिक्विड मॉलिक्यूल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल इंक्रीज, एंड ड्यू टू इंक्रीज इन द स्पेसेस बिटवीन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल they can accommodate more number of the particle of the solute। तो हम यहां कह सकते हैं कि when temperature is increased, यदि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, solubility इंक्रीज करती है, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर solubility इंक्रीज करती है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द, इट इज कंट्रोल्ड बाय द ली-चार्टियर प्रिंसिपल। किससे कंट्रोल होती है, ली-चार्टियर प्रिंसिपल से। अब ये बताओ कि ली-चार्टियर प्रिंसिपल क्या है। ली-चार्टियर प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि ऐसा जब सब्सटेंस व्हेन ए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, व्हेन ए इक्विलिब्रियम टेक प्लेस, व्हाट हैपेंस, रिएक्शन टेंड्स टू मिनिमाइज द इफेक्ट अप्लाइड ऑन इट। रिएक्शन क्या करती है, उस पर अप्लाई किए गए इफेक्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है, यानी कि रिएक्शन ऑलवेज टेंड्स टू मिनिमाइज द इफेक्ट अप्लाइड ऑन इट। जो रिएक्शन है उस पर जो भी इफेक्ट अप्लाइड होगा उस इफेक्ट को क्या करेगी, न्यूट्रलाइज करेगी। इट मींस जब हम एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस की बात करते हैं तो देन द सॉल्युबिलिटी इज वेरी। अब हम यदि कहें, पहले हम कहें कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस, अब देखो जब हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस की बात करते हैं, इट मींस व्हेन वी डिसॉल्व द सब्सटेंस, जब हम सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हैं, एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस इफ हीट एनर्जी इज रिलीज, यदि हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, रिलीज होती है, तब हम कहेंगे कि सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। व्हेन द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, इफ द हीट एनर्जी इज इवॉल्व, यदि हम हीट एनर्जी इवॉल्व करने की बात करते हैं, तो यदि ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें क्या हो, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो, जैसे हम बात करते हैं, एक एग्जांपल हम लेते हैं, दैट इज द डिसोल्यूशन ऑफ द डिटर्जेंट। जब हम सर्फ को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होगा, यदि हम उसको गर्म करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द डिटर्जेंट क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि वो क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बट डिसोल्यूशन ऑफ द शुगर, शुगर का डिसोल्यूशन क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। हम देखते हैं कि जब हम शुगर को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो जो कंटेनर है इट विल कूल, वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और ठंडा होने के बाद क्या कहते हैं कि जो प्रोसेस है उसमें एनर्जी क्या होती है, यूटिलाइज होती है, उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो जो एंडोथर्मिक प्रोसेसेस हैं, उन एंडोथर्मिक प्रोसेसेस में क्या होगा, जो सॉल्युबिलिटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो हमने बात की कि जो टेम्परेचर है इस पर डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी, बट एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी कम होती है, और एंडोथर्मिक प्रोसेसेस में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, यानी सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब नेक्स्ट बात आते हैं, यहाँ यदि हम बात करें इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब देखो बेटा, हम बात जब करते हैं तो हम कहते हैं कि सॉलिड्स जो है और लिक्विड दे आर इनकम्प्रेसिबल, उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। इट मींस उन पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर नहीं होता। इट मींस सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैव नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नो मींस ऑलमोस्ट नो इफेक्ट, negligible effect of the pressure। that's why हम क्या कहते हैं कि solubility of the solid in liquid
उस पर देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ द टेम्पो प्रेशर, उसमें प्रेशर क्या होगा, सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होगा। तो प्रेशर की यदि बात करें सॉलिड इन लिक्विड में तो हम कहेंगे क्या, नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट। क्यों होगा, क्योंकि जो सॉलिड है और लिक्विड है बोथ आर इनकम्प्रेसिबल, दोनों ही कैसे हैं, इनकम्प्रेसिबल है, उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब जो प्रेशर बढ़ाने पर उनमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और वो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होगा, हल्का फुल्का इफेक्ट यदि आता है तो उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो हमने यह बात की कि जो सॉलिड सॉल्यूशन सॉलिड इन लिक्विड्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती है, बट इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। सेकेंड हम बात करते हैं दैट इज गैस इन लिक्विड। दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि गैसेज जो है, अब आपने सुनते हैं आपकी जो गैसेज हैं उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होने की वजह से क्या होती हैं, गैसेज जो होती हैं वो कंप्रेसिबल होती है। और गैस इन लिक्विड, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो गैसें हैं, पहली बात हम क्या कहेंगे, कंप्रेसिबल है। दूसरा हम कह देंगे क्या कि यही जो गैसेज है इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं वो क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, यानी कि स्पेसेस क्या होते हैं, हाई होते हैं। और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या होते हैं, वीक होते हैं, बहुत वीक होते हैं, बहुत कम होते हैं, नेग्लिजिबल। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो गैसें हैं when we increase the temperature, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैसेज क्या करती हैं, एक्सपेंड करती हैं, और एक्सपेंड करेंगे इसका मतलब क्या होगा, यदि हमने किसी लिक्विड में क्या किया हुआ है, गैस को डिसॉल्व किया हुआ है, और जब हम टेम्परेचर को मतलब इंक्रीज करते हैं, when we increase the temperature of the system, जब हम सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पहले कौन बॉइल होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। मीन्स लिक्विड और गैस में यदि हम बात करें तो गैसेज जो है दे हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या होगा, गैसेज पहले बॉइल हो जाएगी, और क्या होगी, जो ही हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे गैसेज क्या होंगी, एक्सपेल आउट हो जाएंगे, और एक्सपेल आउट हो जाएंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि यदि हम पहले बात करें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इफेक्ट क्या हो जाएगा कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, यानी क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड क्या होंगी बेटा, डिक्रीज होंगी, इंक्रीज होंगी। तो हम क्या कहेंगे कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं गैसेज एक्सपेल हो जाती है, यानी कि सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो लिक्विड डिक्रीजेज, है ना, डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। क्यों डिक्रीज करती है, क्योंकि गैसें क्या होती हैं, बॉयल अप हो जाती हैं, एक्सपेल आउट हो जाती हैं, बिकॉज दे हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन लिक्विड। तो लिक्विड से कम बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, इसलिए वो क्या होती है, बॉयल आउट हो जाती है। और सेकंड इसमें बात करते हैं दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब देखो हमने इनका बात की कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड और लिक्विड बोथ इट इज नेग्लिजिबल, बट ऑन गैसेज इट इज हाईली एप्लीकेबल। क्यों है, क्योंकि गैसेज क्या करती हैं, दे कंप्रेस, व्हेन वी प्रेशराइज द गैसेज दे कंप्रेस, वो क्या करती हैं, कंप्रेस करती हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यदि प्रेशर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो हम यहाँ क्या कहते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी है ऑफ gases डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। गैसों की सॉल्युबिलिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और हमने जब टेम्परेचर की बात की तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब यदि हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज की बात करें अकॉर्डिंग टू प्रेशर ही, तो हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने एक अपना लॉ दिया। अब यदि कहें कि अमाउंट ऑफ द गैस डिसॉल्व इन अ लिक्विड, यदि हम किसी लिक्विड में अमाउंट ऑफ गैस की बात कर लेते हैं, यदि हमने कहा कि ये हमारा एक लिक्विड है और इस लिक्विड में अमाउंट ऑफ गैस कितना डिसॉल्व है,
अमाउंट ऑफ गैस हम इसमें लिखे हैं, मोल फ्रैक्शन भी आप कर ले। हमने कहा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कितना है, x, तो हम यहाँ कह सकते हैं अमाउंट ऑफ गैस इज x। अब ये जो x जो है इस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन दी प्रेशर। If pressure is higher, then amount of x is higher, and if pressure is lower, amount of gas is lower. तो we can say that कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन लिक्विड, हम क्या कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन, हमको क्या इसको कहा, अमाउंट ऑफ गैस। तो अमाउंट ऑफ ए गैस इन लिक्विड, किसी भी लिक्विड में किसी गैस का अमाउंट क्या होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। यानी किसी लिक्विड में गैस का पार्शियल प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होता है, उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि यदि पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ज्यादा होगा। इट मीन्स हम कहते हैं कि यदि प्रेशर ज्यादा होगा तो अमाउंट ऑफ गैस इन सॉल्यूशन इज हायर, और जो ही प्रेशर रिलीज करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ गैस क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। एंड दिस इज नोन एज हेनरी लॉ। हम हेनरी लॉ को डिफाइन भी कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, हेनरी लॉ इज इक्वल टू हो जाएगा, हमने कहा मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू x इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। हम यदि इसको सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू 1/kh, यदि प्रोपोर्शन भी बताते हैं तो 1/kh होता है, मल्टीप्लाई बाय p होता है, और यहाँ जो 1/kh है बेटा, दिस इज नोन एज हेनरी कांस्टेंट। ये जो हेनरी कांस्टेंट है वो डिफरेंट गैसों के लिए डिफरेंट होता है, अलग अलग टेम्परेचर। यदि एक ही टेम्परेचर की बात करें तो अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होगा, यानी कि इट डिपेंड्स ऑन दी नेचर ऑफ दी गैस। हेनरी कांस्टेंट क्या है, ये डिफरेंट गैसों के लिए क्या होता है, हैव डिफरेंट pH। जो pH वैल्यू है, हेनरी कांस्टेंट है, ये क्या है, सभी के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। यानी कि ये टेम्परेचर से भी वेरी करता है, प्रेशर से भी इसमें डिपेंड, तो प्रेशर की बात हम कर ही रहे हैं। तो जो हम कह रहे हैं कि x जो है अमाउंट ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस। तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि हेनरी कांस्टेंट, हेनरी लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, क्या है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं। हम कहेंगे क्या, ये h यहां आ जाएगा तो p इज इक्वल टू kh x भी हम इसको कह सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस, मैं यहां लिखता हूं, तो हम इसको कहेंगे हेनरी लॉ। क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या है, मोल फ्रैक्शन of a gas in solution of a gas in solution of liquid। यदि लिक्विड की सॉल्यूशन की बात करते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ओवर लिक्विड, उस लिक्विड के ऊपर जो उस गैस का पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या होगा, इसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। अब यदि हम इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं। यदि हम मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर के बीच में ग्राफ बनाए तो हमको ये जो ग्राफ है वो इस तरह से आएगा। यहाँ हमने कहा दिस इज द मोल फ्रैक्शन और दिस इज द पार्शियल प्रेशर। यदि हम पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो ये जो ग्राफ है वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अब क्या बताएगा, P इज इक्वल टू kh x, यानी कि P प्रोपोर्शनल टू x, या हम कह सकते हैं x प्रोपोर्शनल टू P। तो जो
किसी भी गैस के लिए हम कह सकते हैं, ये जो हमारा पार्शियल प्रेशर है वो किसके लिए हम कहते हैं, कोई भी जो गैस है डिजॉल्व इन लिक्विड वी कैन रिप्रेजेंट इन दिस वे। तो कोई भी गैस किसको फॉलो करती है, दे फॉलो हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या है, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंगली क्या हम क्या कह सकते हैं, हेनरी लॉ स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर। वो उसके पार्शियल प्रेशर के क्या होता है, इक्वल होता है। अब देखो यहाँ हमको इस इक्वेशन से हमको पता लगा इफ द वैल्यू ऑफ KH इज हायर, यदि KH की वैल्यू ज्यादा होगी तो x क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर क्या है, यदि हमारा कोई पर्टिकुलर प्रेशर है तो क्या हो जाएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर यदि हम कहें तो यदि KH यदि हाई है, यदि KH की वैल्यू ज्यादा है तो x क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी किसी भी गैस के लिए यदि हेनरी कांस्टेंट इज हायर देन, यदि हेनरी कांस्टेंट ज्यादा है तब हम क्या कह सकते हैं कि जो अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व है, सॉल्युबिलिटी है, वो क्या होगी, कम होगी। यानी हम यहां कह सकते हैं इफ KH is higher, solubility is low। और यदि KH यदि कम है तो solubility क्या हो जाएगी, तो solubility depends on the nature of gas। जहां KH क्या बताता है, नेचर ऑफ गैस को बताता है। जैसे अब फॉर एग्जांपल हमको कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं they are more comfortable in cold water rather than hot water। जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल बजाय हॉट वाटर। तो कारण क्या होगा इसका, क्योंकि जब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की तो व्हेन वी टेक हॉट वाटर, इफ वाटर इज हॉट देन बिकॉज जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं दे टेक द डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ वाटर, वो क्या करते हैं, वाटर की डिजॉल्व ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं, मींस ब्रीथिंग के लिए यूज करते हैं। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगी, डिक्रीज करेगी, तो बिकॉज ऑफ डिक्रीज ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर एट हाई टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होती है बेटा, कम हो जाती है। और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कम होने की वजह से जो एक्वाटिक एनिमल्स है दे हैव लेस ऑक्सीजन फॉर देयर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की मात्रा कम रहेगी, दैट्स व्हाई दे फील अनकंफर्टेबल। इट मींस जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, क्वेश्चन पूछेगा आपको, एक्वाटिक एनिमल्स जो है आर मोर कंफर्टेबल, क्या होते हैं, मोर कंफर्टेबल होते हैं इन कोल्ड वाटर देन हॉट वाटर। क्यों, बिकॉज इन हॉट वाटर क्या होता है, सॉल्युबिलिटी जो है ऑफ गैस मीन्स ऑक्सीजन क्या होती है, डिक्रीज। जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो डिक्रीज करेगी, इट मींस लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल फॉर देयर रेस्पिरेशन, दैट्स व्हाई दे फील अनकंफर्टेबल। अब हम यदि हम बात करें कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द हेनरी लॉ, हेनरी लॉ के क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं। तो देखो बेटा, जब हम हेनरी लॉ की बात करते हैं तो हम कई बार आप देखे भी होंगे जब आप कोल्ड ड्रिंक्स यूज करते हैं, व्हेन यू ओपन दी सोडा वाटर बॉटल्स, जो ही सोडा वाटर बॉटल्स को आप ओपन करते हैं तो क्या होता है, कुछ गैस बाहर निकलती है। आप कोशिश करते हैं कि जो सोडा वाटर बॉटल्स है वो क्या हो, बहुत ठंडी हो। तो ठंडा होना क्यों जरूरी है, वाई यू यूज कोल्ड, why not we are using hot soda water bottle, because in hot soda water क्या होगा, dissolved carbon dioxide become decreased, जो dissolved carbon dioxide है उसकी मात्रा कम हो जाएगी, that's why it will not be
टेस्टी, वो क्या होगा, हमको टेस्टी नहीं लगेगा। दैट्स वाई जो सोडा वाटर बॉटल्स हैं उनमें भी डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से दे आर पैक्ड अंडर हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, यानी कि जो सोडा वाटर बॉटल्स हैं दे आर पैक्ड अंडर हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर बिकॉज ऑफ टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन सोडा वाटर। तो हम क्या करते हैं, जो सोडा वाटर बॉटल्स हैं are packed under high pressure and low temperature। उनको लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर में हम पैक करते हैं, क्यों, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। जो स्कूबा डाइवर्स हैं, जो गोताखोर जो है, उनको भी हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने के लिए कहते हैं। But if the cylinder of oxygen contains only oxygen, then it will become heavy, first of all. Then second thing, when they go in deep ocean, जब वो नीचे चले जाएंगे तब क्या होगा, the pressure inside the gas will become lower। तो यदि अमाउंट ऑफ गैस कम है तो प्रेशर गैस का कम हो जाएगा, और जो ही गैस का प्रेशर कम होगा तो जो गैस है इट विल नॉट बी रिलीज्ड फ्रॉम द सिलेंडर, वो क्या होगी, रिलीज नहीं होगी। तो दैट्स व्हाई स्कूबा डाइवर्स जो है उनका जो सिलेंडर है इट इज ऑल्सो इट इज फिल्ड विद इनर्ट गैसेज लाइक नाइट्रोजन और हीलियम और सम इनर्ट गैसेज आर फिल्ड इन दैट। तो बिकॉज ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लो टेम्परेचर, मीन्स जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं, प्रेशर की बात करते हैं, तो हाई प्रेशर होने पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज्यादा। अब हम बात करते हैं, अगर दूसरे टॉपिक में आते हैं, दैट इज वेपर प्रेशर। अब हमने यदि बात करते हैं गैसों की, तो गैसों के लिए हमने कहा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैसेज और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो अब हम यदि बात करें कि वेपर प्रेशर क्या है, यदि हम लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करें, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड या लिक्विड इन लिक्विड की बात करें, तब क्या इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। तो जब हम यदि बात करें लिक्विड्स में,